हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। बेटे हमने इसके 12 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ की 5 इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इन 5 इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है और आपने देखना है इनका कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो वो आपका सोल्यूशन होगा। ओके, तो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइंस। ठीक है, लाइंस कौन सी हैं आपके पास? 4x + 3y = 60, y = 2x, x = 3, x = 0, y = 0। ओके बेटा, अब आप इसका टेबल ऑफ सोल्यूशन बनाएंगे। आपके पास है x एंड y। फर्स्ट आप x 0 ले रहे हैं तो ये होल टर्म 0 होगी, तो आपके पास y क्या आएगा? 20। ठीक है, आपने y 0 लिया, होल टर्म 0, तो x क्या आएगा? 15, क्योंकि 4 15 ज़ा 60। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास ये इक्वेशन, तो आप देखिए इसमें x एंड y आपने लिया, x आपके पास 0 हुआ तो ये y क्या हो गया? y भी 0 हो गया। ठीक है, तो आपने x 1 लिया तो y क्या आएगा आपके पास? 2। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास x 3 दिया, 1 वेरिएबल इक्वेशन है, तो यहाँ पे y क्या होता है? 0 होता है। तो x 0 है तो ये कौन सी लाइन पे आता है? जहाँ पे y होता है, y एक्सिस पे। ठीक है, y 0 है तो ये कौन सी? ये x एक्सिस पे। ओके बेटा, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे अभी। ये देखिए बेटा, ये आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है बेटा, पॉइंट लीजिए, आपके पास ये पॉइंट है बेटा। अब आपके पास जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे फर्स्ट x आपके पास 0 है, y 20 है, तो x 0 है तो y 20 ये आ गया आपके पास। तो ये कौन सा पॉइंट है? 0 एंड 20। ओके, ये वाला पॉइंट। ओके बच्चे, तो अब नेक्स्ट आपके पास x 15 है तो y 0 है, x 15 आपका 14 और 16 के बीच में आएगा ये पॉइंट, तो ये आपके पास 15x है, y 0 है। ओके, तो आप इस लाइन को ड्रॉ करिए। आपके पास ये स्लैक ऑफ इनइक्वालिटी है, तो लाइन कौन सी आएगी आपके पास? सॉलिड लाइन। ठीक है बेटा, ये आपके पास लाइन आ गई। ओके, तो ये कौन सी लाइन है? 4x + 3y = 60। ओके, नेक्स्ट आपके पास है y = 2x। तो आपने जो पॉइंट लिए थे पहले 0 0 आया, तो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ये लाइन। तो दूसरा पॉइंट है इसका x = 1, x आपके पास 1 है, तो मतलब ये 2 से आगे हाफ में आएगा 1। यस, और आपके पास जो y है वो 2 है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 1 एंड 2। ओके, तो ये लाइन आपकी यहाँ से जाएगी ओरिजिन से, और ये 1 एंड 2 पॉइंट से। ये आ गया आपके पास y = 2x, y = 2x। ओके बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास लाइन है x = 3 है, तो 3 कहाँ पे आएगा बेटा? 2 और 4 के बीच में, ये आ गया आपके पास 3। ओके, तो आपके पास x = 3 है तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे y क्या है आपके पास? 0, तो ये आ गया आपके पास x = 3, x = 3। नेक्स्ट आपके पास दिया है x = 0, तो x = 0 कहाँ पे होएगा? y एक्सिस पे। ओके, और y = 0 कहाँ पे होएगा? x एक्सिस पे। ठीक है, ये इनकी लाइंस होगी। ओके बेटा, अब आपने इनका चेक करना है कि शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बेटा, हमने पॉइंट लिए, वी select a point
0 0 in the given inequalities, ठीक है। यह आपने 0 0 पॉइंट लिए। आपके पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो आपने जब x और y 0 आया तो आप ये 0 लेस देन 60 है, यस ट्रू, तो आप लिखेंगे ट्रू। आपका सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, ट्रू। तो y इक्वल टू 2x। अब हम जो ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है तो हम 0 0 ना लेके इसके दूसरे पॉइंट लेंगे। तो हम ले रहे हैं इसका ये 4 and 2, 4x का और 2y का, 4 and 2 पॉइंट लिए, ठीक है। तो y का है आपके पास 2, 2 ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये क्या है आपके पास, फॉल्स। क्या है आपके पास, फॉल्स, क्योंकि 2 8 से छोटा होता है। x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आप 0 ले सकते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये अभी आपके पास फॉल्स आया, ओके बेटा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ओरिजिन से जाएगी लाइन, तो हम 1 1 अदर देन, और जो लाइन वाले पॉइंट है वो नहीं लेंगे, हम दूसरे पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो 1 1 ले लिया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज़ ट्रू, तो ये ट्रू आएगा आपके पास, ओके। नेक्स्ट जो लाइन है ये भी हमने 1 1 पॉइंट लिए, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है आपके पास, ट्रू, ओके बेटा। अब आपके पास आप चेक करेंगे कि आपका जो शेडेड रीजन है वो कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो आपने देखा फर्स्ट जो लाइन है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, इसका सोल्यूशन क्या आया, ट्रू। ट्रू आया तो मतलब ये ओरिजिन की तरफ होगी ये लाइन, ये 4x वाली लाइन है, ये ओरिजिन की तरफ हो गया, ठीक है। अब आपने देखा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है, तो y तो आपका ये क्या आया था लाइन, फॉल्स आई थी। फॉल्स आया मतलब तो ये ओरिजिन की तरफ ना होके, और तो ये तो ओरिजिन में ही जा रही है लाइन, ओरिजिन से पास हो रही है। तो आप देखेंगे जो पॉइंट आपने डाले थे 4 and 2, ये फॉल्स हुआ है, मतलब तो ओरिजिन पॉइंट की तरफ ना होके दूसरी तरफ होगा इसका शेडेड रीजन एरिया, ठीक है। क्योंकि आप जब 0 0 लेते हैं बेटा, तो अगर वो ट्रू होता है तो उसकी तरफ करते हैं ना आप, ओरिजिन की तरफ। अब ये यहाँ पे आपने पॉइंट 4 and 2 लिए, तो ये कौन सी तरफ देगा फिर, दूसरी तरफ, क्योंकि 4 and 2 लेके आपका क्या आया था, सोल्यूशन फॉल्स आया था, इसलिए आपने दूसरी तरफ इसको कर दिया शेड, ओके बेटा। नेक्स्ट आपके पास x इक्वल टू 3, वो भी फॉल्स आई है, तो वो फॉल्स आया तो ओरिजिन की तरफ ना होके बाहर की तरफ होगा वो, ठीक है बेटा। अब आपने देखा जो x इक्वल टू 0 है वो ट्रू आया, तो वो कौन सी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो भी ट्रू हुआ, तो वो भी कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ। क्लियर है बेटा, ये देख रहे हैं। अब आपने देखना है कॉमन रीजन है जो, वो क्या आ रहा है इसका, ठीक है बेटा। अब आपने देखा ये वाली लाइन का इधर का आ रहा है, इधर का ये वाला हिस्सा लग रहा है ना। तो इस लाइन का ये वाला नीचे वाला आ रहा है, तो ये भी ये आ रहा है। इस लाइन का भी ये वाला आ रहा है, ठीक है। इस लाइन का भी ये वाला आ रहा है, ओके। अब इस लाइन का जो है ये वाला, इसका भी ये वाला आ रहा है, लेकिन कॉमन लेना सिर्फ इसी लाइन का नहीं लेना ना आपने, जो देखना सभी लाइन का कॉमन है, तो ये आ रहा है आपके पास। क्लियर है, तो आपके पास जो शेडर रीजन आया वो कौन सा आया, ये वाला आया, ओके बेटा। पूरा आपने इसको शेड कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास इसका क्या आया, आंसर आया, ओके। आप होल इसको पूरा से अच्छे से शेड कर देंगे, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन क्या आया बेटा, देयरफॉर द सोल्यूशन इज, लिखेंगे आप, द सोल्यूशन इज शेडेड रीजन and including all the points on the line, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है आपके पास, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, x लेस देन इक्वल टू 15, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ कितनी दी हैं, 5 लाइंस दी हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो
तो आपके पास लाइंस हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, ओके, x प्लस 4y इक्वल टू 80, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो आप इसका टेबल ऑफ सोल्यूशन लीजिए। आपके पास है x y, तो x आपने 0 लिया, y कितना आएगा 75, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 75 आएगा ना 150। y 0 लिया आपने तो 3 से डिवाइड हुआ, कितना आया 50। ओके, अब आपके पास है ये वाली लाइन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने x और y लिया, x आपने 0 लिया, ठीक है, तो y कितना आएगा 4 से डिवाइड होगा 20, y 0 लिया आपने तो x कितना आएगा 80, ठीक है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है तो यही रहेगा x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ लीजिए। अब देखिए ये बेटा आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट लाइन है उसमें दिया आपको 0 एंड 75, 0 x का है बेटा, 75 है आपके पास y का, तो आपके पास 70 एंड 80 के बीच में आ गया 75। ठीक है, तो ये पॉइंट आया 0 एंड 75। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 50 एंड 0, तो ये आ गया x का पॉइंट 50 एंड 0। ठीक है बेटा, तो आप इस लाइन को ड्रॉ करिए। आपके पास लैक ऑफ इनइक्वालिटी है तो लाइन कौन सी आएगी, सॉलिड। ओके, ये थोड़ा सा इधर आना था। ठीक है बेटा, इसको आप थोड़ा सा इधर कर देंगे, हल्का सा। ओके बेटा, यस, तो आपके पास ये लाइन आ गई बेटा। ये कौन सी लाइन है आपके पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। ओके, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें है 0 एंड 20, 0 x का है, 20 किसका है, y का, तो ये 0 एंड 20 आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है 80 एंड 0, 80 है x का और 0 है आपके पास y का। ओके, तो ये आ गया आपके पास 20 एंड 80। ओके, ये आपके पास लाइन आ गई बेटा। इस लाइन का क्या नाम है, इसका है x प्लस 4y इक्वल टू 80। ओके, अब आप देख रहे हैं बेटा आपके पास जो x इक्वल टू 15 है, तो x इक्वल टू 10 एंड 20 के बीच में आ गया ये 15, तो ये आ गया x इक्वल टू 15। आप इसको ये लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया आपके पास x इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है y इक्वल टू 0, वो कहाँ आएगा, x एक्सिस पे, और x इक्वल टू 0 है वो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। ओके बेटा, अब आपने चेक करना है इसका सोल्यूशन कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0, 0 in the given inequalities। आपके पास है बेटा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, x लेस देन इक्वल टू 15, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके बच्चे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने 0 लिया, लेस देन इक्वल टू 50, यस ट्रू आया आपके पास। ठीक है, तो x ये भी आपने 0 लिया, लेस देन इक्वल टू 80, ये भी आपके पास क्या आया, ट्रू। तो 0 लेस देन इक्वल टू 15, यस ये भी आया आपके पास ट्रू। अब y के लिए आप पॉइंट अदर देन लेंगे, 1, 1 ले रहे हैं हम बेटा, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू। ओके बेटा, ये आपके पास सारा का सारा सोल्यूशन क्या, हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपके पास ट्रू 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 सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे लाइन में चेक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट जो लाइन आई थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, इसका ट्रू सोल्यूशन आया था कौन सी तरफ होगा, ये
ओरिजिन की तरफ। तो ये लाइन है आपके पास ओरिजिन की तरफ हो गया। ओके बेटा, यस। अब आप देख रहे हैं x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80 है आपके पास। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी ट्रू सोल्यूशन आया। तो ये y कौन सी लाइन है, x प्लस 4y 80, तो इसका सोल्यूशन कौन सा आएगा, ट्रू, ये वाला। ओके बच्चे, यस। अब आप देख रहे हैं बेटा हमारे पास x इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 15, तो ये भी आपके पास ट्रू आया। ठीक है, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा इसका भी एरिया। यस, ये आ गया ओरिजिन की तरफ। ओके बेटा, यस। तो नेक्स्ट आपके पास x इक्वल टू 0, इसका भी ट्रू था, मतलब ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। ओके, और y इक्वल टू 0, ये भी ट्रू था, ये भी ओरिजिन की तरफ। मतलब सबके एरो जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा, ये लाइन है, इसका ये वाला है। ठीक है, खाली इसका ये देखो 2 लाइनें हैं, खाली ये आ रहा है इसका। ठीक है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट ये वाली लाइन है, इसका अकेली का नहीं, इनका सबका आना चाहिए, तो यही कॉमन आ रहा है। और ये जो x इक्वल टू 15 है, इसका भी इधर का यही कॉमन आ रहा है। ठीक है, और x इक्वल टू 0 का भी यही कॉमन आ रहा है। ओके बेटा, कैसे, ये देखो ये लाइन आ रही है ना, तो ये देखा आपने ये वाला, तो सिर्फ इस लाइन का नहीं देखना, आपने सभी लाइन का देखना है कि सभी का कॉमन कौन सा है। तो इनका, इसके नीचे ये वाला पोर्शन है, इसके नीचे ये वाला, इसके इधर का ये वाला है। ठीक है, अब आपने देखना y का भी ये ऊपर वाला, ये तो यही हुआ ना। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या आ गया, कॉमन एरिया आ गया, सबका कॉमन शेडेड रीजन। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन इंक्लूडिंग all the points on the lines। ओके बच्चे, ठीक है, ओके। तो बेटा ये आपका 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन देखें। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे आपने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द लाइन। ठीक है, तो आपके पास लाइंस हैं x प्लस 2y इक्वल टू 10। जब भी हम ग्राफ ड्रा करना है तो हमने लाइन लेनी है सीधा, जो आपको लेस देन इक्वल टू दिया है साइन, ये इसको आप इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अगेन आपको यहाँ पे कितनी इक्वेशंस दी गई हैं, 5 इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो आप इसका टेबल ऑफ सोल्यूशन देखिए बेटा, क्या है इसका। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे x है और ये y है। ठीक है, x 0 लिया तो y कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा। y 0 लिया तो x 10 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या बन रहा है आपके पास सोल्यूशन। आपने x एंड y लिया, x क्या है आपके पास 0, तो y क्या बनेगा 1, y क्या है आपके पास 0, तो x क्या बनेगा 1। ओके, और यहाँ पे भी देखिए बेटे, यहाँ पे इस लाइन का जो सोल्यूशन बन रहा है आपके पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर x एंड y, आप x 0 लेंगे y भी 0, तो फिर हमें दूसरे पॉइंट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने लिया x का 1, तो 1 लिया बेटा, तो 1 y का क्या होगा, 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y का भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसका ग्राफ बनाइए बेटा। आप देख रहे हैं बेटा इसका ग्राफ, ये है बेटा इसका ग्राफ। ये हमने पॉइंट डाले इसके। फर्स्ट जो लाइन है वहाँ पे 0 एंड 5 है, 0 x का है, 5 इसका, तो आ गया आपके पास 0 एंड 5। ठीक है, दूसरी जो लाइन है 10 x का है, y का 0, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 10 एंड 0। ठीक है, और इस लाइन को आप ड्रा करिए। आपके पास लैक ऑफ इनइक्वालिटी है, तो लाइन कौन सी आएगी बच्चे, सॉलिड लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी आपके पास, सॉलिड लाइन। लिखिए आप कौन सी है ये, x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास 0 एंड 1, 0 x का है, 1 y का है। ठीक है,
दूसरा जो है आपके पास 1 किसका है, 1x का है, y का 0, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 0 एंड 1 एंड 1 एंड 0। ठीक है, तो आप इस लाइन को भी ड्रॉ करिए। ठीक है, ये आ गया आपके पास, लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके बेटा, अब आप देखिए जो थर्ड लाइन है आपके पास वो 0 0 ओरिजिन से जा रही है और इसका 1 लिया हमने पॉइंट, 0 0 ओरिजिन, 1 कहाँ आएगा इसका पॉइंट, ये वाला, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 मीट करेगा यहाँ पे, तो ये आ गया इस लाइन का पॉइंट 1 एंड 1। ठीक है, तो आप इस लाइन को ड्रॉ करिए बेटा। ये आ गया आपके पास ये वाला लाइन। ठीक है, ये लाइन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके बेटा, 3 लाइनें होगी। x इक्वल टू जो 0 है आपके पास वो कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे। ठीक है, और y इक्वल टू 0 है वो कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। ओके बेटा, तो आप चेक करेंगे आपके इनका सोल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो वी सेलेक्ट अ पॉइंट 0 0 इन द गिवन इनइक्वालिटीज़। ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट हमारी जो लाइन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ पे 0 लेंगे, लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या हुआ आपके पास, ट्रू हुआ। तो आप यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स हुआ, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। अब 0 यहाँ पे आप ओरिजिन से जा रही थी ये लाइन, तो इसलिए हम 0 0 ना लेके इसके लिए हम ले रहे हैं अलग, अदर देन जो लाइन के ऊपर पॉइंट है। तो ये 1 1 की जगह मैं ले रही हूँ x का 2 पॉइंट और y का 1, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 एंड 1। ठीक है बेटा, 2 और 1 लिया आपने, तो 2 किसका है, 2 है x का, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, 1 जो है 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम इसके लिए 1 1 पॉइंट ले रहे हैं, ओरिजिन वाले ना लेके अलग से ले रहे हैं, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, और ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके बेटा, अब हम चेक करेंगे कौन सा हमारा शेडेड रीजन आ रहा है। फर्स्ट लाइन है जो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 10, ये वाली लाइन है, इसका ट्रू हुआ, तो ये कौन सा हुआ, ओरिजिन की तरफ हुआ, यस। तो दूसरी लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका क्या है, फॉल्स है आपके पास, ये लाइन है आपके पास, ये वाली फॉल्स है, मतलब ओरिजिन की तरफ ना होके बाहर की तरफ होगा, इसका ये वाला होगा, यस। तो ये आ गया इसका बाहर की तरफ। अब आप देख रहे हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका भी फॉल्स हुआ, तो मतलब जो पॉइंट आपने लिए थे 2 और 1 इसकी तरफ ना होके दूसरी तरफ इसके होंगे। ठीक है, ये आ गया दूसरी तरफ। ओके, ये पॉइंट हमने इस तरफ लिया था ना, 2 एंड 1, इस तरफ ना होके दूसरी तरफ हुआ इसका। ओके बेटा, अब x जो है वो ट्रू आया, y का भी ट्रू आया, तो इनका क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ दोनों का। ओके, ये आ गया। अब आप देखिए, चेक करिए जो कॉमन एरिया है वो कौन सा आ रहा है इन दोनों का, सबका कॉमन एरिया जो है बेटा वो कौन सा आ रहा है आपका। अब आप देखिए इस लाइन का ये वाला एरिया, इस लाइन का इधर वाला एरिया, इस लाइन का इधर वाला एरिया, इस लाइन का इधर वाला, तो ये जो है आपका कॉमन एरिया हुआ, ये वाला कौन सा हुआ आपका, कॉमन एरिया। ठीक है, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि ये सिर्फ इस लाइन का है ना, वो भी हमने इसका तो इस लाइन का देना था, ये इस लाइन का इतना सा है, नहीं ये नहीं, तो आपके पास कौन सा आ रहा है कॉमन एरिया, जो सभी लाइन के बीच में आए। ठीक है, सभी लाइनें इसमें इंक्लूड हो रही हैं आपकी। ओके, दिस इज़ योर शेडेड रीजन। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर आया। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन is shaded region including all the points on the line.
ऑन द लाइन्स। ठीक है, जो पॉइंट लाइन के ऊपर हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।